नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट में एक पीआईएल आई है और वो पीआईएल लाल सिंह चड्ढा को लेकर है। लाल सिंह चड्ढा के विषय में हम सबको जानकारी है कि लाल सिंह चड्ढा मूवी हो सकता है उसका इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन उसके जो हीरो हैं उस हीरो को या जो उसके कलाकार हैं उन कलाकारों को लेकर लगातार देश में विरोध चल रहा है। और विरोध इस बात का चल रहा है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भारत में इंटॉलरेंस है। अगर भारत में तुष्टीकरण समाप्त हो रहा है, भारत कानूनन सही हो रहा है, भारत संविधान से चलने के लिए तैयार है, तो ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़े समाज को, जिनमें हम सब जान ही रहे हैं कि एक खान ब्रदर्स आते हैं, या फिर मैं कहूँ कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी आते हैं, जिन्होंने ये कैंपेन छेड़ रखा है। बॉलीवुड के स्टार्स ने कैंपेन छेड़ रखा है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह अग्रणी भूमिका में है या जावेद अख्तर आते हैं। इनका सबका एक सुर में मानना है कि आज की जो सरकार है वो इंटॉलरेंटेड सरकार है, वो टॉलरेंस नहीं करती है। क्यों करे भाई? अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, तो कानून व्यवस्था सही करने में किसको समस्या हो सकती है? लेकिन कुछ लोगों को समस्या इसलिए और है क्योंकि लंबे समय से एक बहुत बड़े, मतलब मैं कहूँ कि बहुत लंबे समय से ये हमारे देश में 1000 वर्ष का जो तुष्टीकरण है, या मैं कहूँ कि ये तुष्टीकरण जो 75 साल का साफ तौर पर दिखाई दिया, उस तुष्टीकरण के खिलाफ भारत तैयार हो गया है। तुष्टीकरण बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, इसलिए लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। खैर, जो भी समस्या रही हो, लेकिन अभी इस मामले में ये कहा गया है कि भाई बंगाल, चूँकि ये पश्चिम बंगाल में फाइल हुई है, पश्चिम बंगाल बड़ा सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव है। और सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव ये इसलिए है कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवाद के बयान के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई। इसलिए सांप्रदायिक रूप से पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर रहने वाले, मतलब पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है वो अभी कोई सहिष्णु स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल में बंगाल के चुनाव के बाद की जो परिस्थितियां हुई, उन परिस्थितियों के अनुसार बंगाल अभी ठीक स्थिति में नहीं है जो लाल सिंह चड्ढा को झेल पाए। अब लाल सिंह चड्ढा में जो समस्याएं हैं वो क्या पिटिशनर ने देखी हैं जो पीआईएल फाइल हुई है। हालांकि लोगों ने ये टैग लगाया कि ये बीजेपी नेता ने या भारतीय जनता पार्टी के वहाँ लोकल किसी नेता ने इसको फाइल किया है। मैं उसके साइटेशन के बारे में भी आपको बता दूं कि ये केस पश्चिम बंगाल सिनेमा विनिमय अधिनियम 1954 की धारा 6(1) के तहत फाइल किया गया और ये कहा गया है कि ये पश्चिम बंगाल सरकार का एकाधिकार है। और पीआईएल में ये कहा गया है कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार को ये डायरेक्शन दे कि इस मूवी को रिलीज़ ना किया जाए, इस मूवी को यहाँ चलने न दिया जाए, इसको तुरंत पश्चिम बंगाल में बैन लगाया जाए, जो पश्चिम बंगाल सरकार का अधिकार बनता है, कानूनन पश्चिम बंगाल सरकार का अधिकार बनता है। सवाल यहाँ पर इस केस में ये भी लगाया गया कि ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में 2-3 बातें बहुत ज़्यादा खतरनाक कही गई हैं। और वो जो बातें कही गई हैं उनमें जो मुख्य बात है वो ये है कि सेना का मनोबल डाउन करने का इसमें साधन दिखाया गया है। ये अब सेना का नाम जब शामिल हो गया है तो जाहिर सी बात है कि मामला गंभीर बनेगा। अगर ये पिटीशन एक्सेप्ट होती है, अगर ये पीआईएल कोर्ट में आगे चलती है, तो ये एक गंभीर समस्या लाल सिंह चड्ढा के लिए हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, इस मूवी में इनका जो पिटिशनर का आरोप है, उनका कहना है कि इस मूवी के अंदर जो लाल सिंह चड्ढा को दिखाया गया है या जो 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 हीरो दिखाया गया है वो मंदबुद्धि दिखाया गया है। एक मंदबुद्धि हीरो को सेना में भर्ती दिखाया गया है और सेना में भर्ती होने के बाद वो कुछ करिश्माटिक काम करता है
अब मंदबुद्धि पहले दिखाने की कोशिश करी तो कोई भी मंदबुद्धि इंसान कैसे सेना में भर्ती हो सकता है, तो ये तो सेना के मनोबल को डाउन करने वाली बात है। और चूंकि सेना के मनोबल को डाउन करने की बात है और इस मूवी में ये भी कहा गया कि इस मूवी में सेना के मनोबल को डाउन किया गया, हिंदुओं के मनोबल को डाउन किया गया, ऐसा कुछ कहने का प्रयास किया गया है। इस पे लगातार आलोचना हो रही है और इसमें कुछ निशाने अलग हैं। अगर ये बात सही है कि सेना में जब हम भर्ती करते हैं तो भर्ती करते समय सेना मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तीनों प्रकार से व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है हमको, तभी हम सेना में उसकी भर्ती करते हैं। मंदबुद्धि इंसान की, शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति की, या फिर जिसकी एजुकेशन का जो क्राइटेरिया था वो अगर पूरा नहीं होता तो हम सेना में भर्ती नहीं करते। अब सेना में मंदबुद्धि इंसान कैसे चला गया, कैसे ये दिखाया गया, तो ये सब कुछ सेना के ऊपर सीधा सीधा प्रश्न खड़े करता है। सैनिकों को यहाँ पर मंदबुद्धि दिखाना ये हमारे देश की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश में सेना के लिए ठीक नहीं है, सेना के मनोबल के लिए ठीक नहीं है, और देश में एक अलग तरह के वातावरण को ये दर्शाता है, देश में अलग तरह के मैसेज को ये देता है। इसलिए ये चीज़ें हमारे देश में अच्छी नहीं हैं। अब आप लाल सिंह चड्ढा के जो बाकी के चीज़ें हैं, लाल सिंह चड्ढा की जब शूटिंग चल रही थी तो इसका हीरो टर्की गया था। टर्की में आर्दोजन की वाइफ के साथ उसने डिनर किया। टर्की में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले वो जिनके लिए, जो भारत के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अब टर्की, आप सोच सकते हैं कि टर्की पाकिस्तान के साथ सदैव से खड़ा दिखाई देता है। टर्की जम्मू कश्मीर के मामले में भी भारत का विरोध करता आया है। टर्की से भारत के 36 का आंकड़ा चल रहा है। हमने उसको एनिमी कंट्री तो नहीं घोषित किया, लेकिन 36 का आंकड़ा टर्की के साथ चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में टर्की की राष्ट्रपति की पत्नी के साथ डिनर करना, ये भारत के लोगों को पसंद नहीं आया। टर्की में शूटिंग भी भारत के लोगों को पसंद नहीं आई। और इंटॉलरेंस वाला बयान तो हम सब देख ही रहे हैं कि कैसा है, और क्या वो तरह तरह का करते हैं। सत्यमेव जयते में उन्होंने क्या दिखाया, बकरीद को कभी नहीं दिखाया। जो गलत मुहर्रम के जुलूस में जो होता है वो कभी नहीं दिखाया। जो मानवाधिकारों का उल्लंघन मुहर्रम के जुलूस में होता है, ऐसा कभी प्रश्न नहीं लगाया। लेकिन जयपुर की पतंगबाजी उन्होंने कवर की। बहुत सारे कुरीतियाँ उनको दिखाई देती हैं, लेकिन उनको कुरीतियाँ अपने समाज में बिल्कुल नहीं दिखाई देती। यानी कि वो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, हिंदू समाज से में आपस में हीन भावना पैदा हो, इसके लिए वो काम करते हैं। ये भारत अब समझ चुका है, इसलिए भी हीरो का विरोध होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो PIL है, ये हीरो के विरोध में नहीं है, ये PIL तो कंटेंट के विरोध में है, और वो कंटेंट सेना के मनोबल के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा पिटिशनर का आरोप है। क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।